चांदनी क्या ये काफी नहीं। सॉरी डॉक्टर रुबीना, लेकिन सबके पास आप जितनी आज़ादी नहीं होती। हम औरतों को आज़ादी मिलती कहाँ है सानिया, हमें छीननी पड़ती है। लेकिन छीनने के वक्त का तयन तो इंसान को खुद करने देना चाहिए ना। वक्त से पहले ही उसको हार का एहसास दिलाना तो ठीक नहीं है। Sania isn't giving up and make sure that doesn't happen. तो इन्हें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आप वैलिडेट करेंगे। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? आपके पार्टनर का साथ खड़े रहना आपकी कमजोरी नहीं होता। नई नई शादी ना, तभी तो ये कह रही हूँ। गिव इट सम टाइम। शादी नहीं हुई है, लेकिन अकल पुरानी है। एज अ डॉक्टर भी हमें यही सिखाया जाता है ना कि आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करेक्ट? Listen, we can have this conversation over dinner. Please join us. नो थैंक्स, आई एम इन अ रश। लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों आराम से बैठ के इस बारे में बात करें। मुझे तो सानी ने ही सिखाया कि बातचीत से सब ठीक हो जाता है। बातचीत फैसला करने से पहले की जाती है। नाउ इट्स टू लेट। एनीवे, आई विश यू लॉट्स ऑफ लक। मैं तो तुम पे खामा में गुस्सा करता था। बहुत ही चुड़ैल औरत है यार ये। हम मुसलमान ऐसे नहीं कहते। स्ट्रिक्ट है लेकिन शी इज वेरी प्रोफेशनल। नो वंडर डैड इनसे इंटिमिडेट होते हैं। एक्चुअली अंकल हर उस इंसान से, स्पेशली औरत जिसके पास पावर है, उससे डरते हैं। फिर माफ कर दिया मुझे। क्या चीज हो तुम? चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ। चीजें जो है ना इस्तेमाल हो जाती है कि ना, मैं तुम्हारा फैन ही ठीक। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। बताओ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और कितना अच्छा लगता है नहीं, 24 घंटे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना, उनके साथ लड़ना, उनके साथ प्यार करना। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें मनाता आया हूँ। अगर कभी तुम्हें मुझे मनाना पड़े फिर? ऑफ कोर्स, अगर मेरी गलती हुई तो। गलती ना भी हो तो मना लेना, रिश्ते का ना भरम बढ़ जाता है थोड़ा। ओके। खैर कुछ और बात करनी थी, ये नहीं। तुम्हें लगता है मुझे वकास को माफ कर देना चाहिए? सलमान, अभी तक तुम्हारा जख्म सही तरह भरा भी नहीं है और उससे माफ करने के बारे में सोच रहे हो तुम? यार मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या पता मेरी माफी की वजह से उसकी लाइफ सेट हो जाए। और वैसे भी पीछे उसकी अम्मी है, उसकी बहन है, उनका क्या होगा? कभी तुमने ये सोचा कि उस हमले में तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी जिंदगी एक दो एक्सट्रीम्स के अंदर फंसी हुई है। एक तरफ अंकल हैं, आंटी हैं, अम्मी हैं जो कहते हैं कि शादी एक मुकम्मल सबमिशन का नाम है, और दूसरी तरफ डॉक्टर रुबीना जैसे लोग जो कहते हैं कि शादी करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो सब कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं सानिया, मैं इस रिश्ते में रह के भी वो हर चीज हासिल कर सकती हूँ जो करना चाहती हूँ। तो हिम्मत हो मेरी। शादी गलती नहीं, गलत इंसान से शादी गलती होती है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इस सेंटेंस में 4 बार गलती बोला। एक्चुअली 5 बार। हिसाब की बड़ी पक्की हो तुम। उफ अल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। माँ बाप ने कुछ अदब आदाब सिखाए कि नहीं सिखाए? किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? लेकिन हम तो आपके दोस्त हैं ना। अच्छा ये बताइए, बाजार अकेली क्यों गई थी? अब आप हमसे भी चीजें छुपाएंगी पप्पो?
क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। किससे? इससे मुझे डर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी भवें भी उड़ जाएंगी। फुप्पो, बीमारी होना कोई गुनाह नहीं होता, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और उसके इलाज में साइड इफेक्ट से क्या शर्म? पता नहीं सानिया, मैंने कभी अपने आप को गंजा तस्वुर ही नहीं किया था। तुम्हें पता है, अब अपने आप को आईने में देखते हुए मुझे डर सा लगता है। अब इलाज में इतना लंबा अरसा बाकी है, मैं क्या करूंगी? अरे पप्पू, आपको पता है आजकल तो ये सब इतना इन ट्रेंड है, छोटे छोटे बाल रखना, गंजा होना, और जो लोग बीमारी की वजह से होते हैं उसको ओन करते हैं। रुके, ये देखें, आपको पता है कौन है? कौन है? ये जेडा स्मिथ है। आपको पता है इसे एलोपेशिया और ये ऑस्कर्स गई थी बगैर किसी विग पहने, और इसको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था ना। देखिए, ये तो अच्छी लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने स्टाइल में, और कॉन्फिडेंस ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। अब तुमने इसकी तस्वीर दिखा दी है तो कह भी रही हो तो ठीक है। मैं नहीं पहनती विग गुजारा कर लूंगी स्कार्फ पहन के। ये हुई ना बात, इसको चैन नहीं है। कंप्लेन कर दिए ना साइबर क्राइम में, खुद ही चैन आ जाएगा इसको। इसको चैन नहीं है? असद, क्या मैसेज करे बेगैरत? देखें क्या लिखा है। अंगूठी तुम पसंद करोगे या मैं? इसको तो मैं बताती हूँ। इसका चैन ठीक करती बड़ा है अंगूठी का पूछने वाला। वो नंबर निकालो कंप्लेन का। अरे अच्छा हुआ तुम्हारा फोन खुद ही आ गया। हाँ बेटा, अब इससे आगे और भी अच्छा अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से पेन निकालो, एक नंबर ना नोट कर लो। हाँ पप्पू आप? हाँ मैं ऐसा करो ना, नंबर नोट कर लो। नंबर है 3537163826। ये किसका नंबर है? ये नंबर जो है ना, ये साइबर क्राइम में हमने तुम्हारी कंप्लेन की हुई है, तो ये वो नंबर है। अच्छे से रट लो, बल्कि अपनी अम्मा को भी याद करा लो, क्योंकि जब अरेस्ट हो गए ना तो फिर जरूरत पड़ती है इस नंबर की। अच्छा, हेलो हेलो, फेंक दिया। अम्मा चलने दो उसको, बड़ा आया अंगूठी लेने वाला। किंग फुप्पो। होएगा। बस एक इंसान खानदान में गलत आ जाता है ना, पूरा खानदान का बेड़ा गर्क कर लेता है। अच्छा फुप्पो, और विक्स लिए आपने? देखिए, और भी लेके आई थी आप विक्स। अरे पहले ना लाए तो। अरे जी 6 बजे, प्लीज देर ना कीजिएगा। मैंने आपको मेफेयर इवेंट का नंबर बहुत पहले का दे दिया हुआ है। आप उन्हें कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें, बारबेक्यू की जगह पे बता देंगे आपको, ठीक है? और हाँ, शकुर्ची बोर्ड एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए जैसे डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। सलमान जल्दी करो, कब से लैपटॉप पे बैठे हुए हो। मैं ड्रॉप करके मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आई डू नॉट वांट टू बी लेट। मैं नहीं चाहती लोग कहें कि ससुर का हॉस्पिटल था इस वजह से लड़की पंचुअल नहीं है। तुम कुछ भी कर लो तब भी उन लोगों ने यही सोचना है। आंखें कैसे दिखाती हो? लगता है मरीज को दवा के बजाय घूर कर ठीक करती होगी। बाय द वे, अगर आज डिनर ना होता तो मैं डैड को बताता कि उनके निकम्मे बेटे ने 1 महीने पहले जो ऐप लॉन्च की थी, उसने पूरे मुल्क में सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। What? I'm so happy for you. You know what? सब छोड़ो, आज तुम्हें सेलिब्रेट करते हैं। This is so great. सानिया, I did it. I did it. बगैर किसी सिफारिश के, बगैर डैड से हेल्प मांगे मैंने हासिल कर लिया। डैड को भी एहसास होगा कि सिर्फ उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती। I've done it on my own. You did it. लेकिन अपनी कामयाबी को डैड की सोच से मेजर मत करो। जो तुमने किया अपनी खुशी के लिए किया, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया, अपनी मेहनत से किया।
इतनी खुशी तो मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मेहनत इसलिए करूँ ताकि मैं डैड को गलत प्रूव कर सकूँ। वो तो जिंदगी भर मेरे सर पर सवार रहे। लेकिन यू नो व्हाट, जो तुमने कर दिया ना, वो खुशी के बगैर तो नहीं हो सकता। तुमने रियलाइज नहीं किया होगा ना। शायद मुझे किसी ने रियलाइज करवाया नहीं ना कि आपकी जीत से बढ़कर खुशी अहम होती है। अहम होती है, बहुत अहम होती है। बैठो। मैं शायद अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊं। ओके, कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम 2 days। Oh, someone looks sad। हाँ, बोर हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। What? Oh my God! मैं अपनी बीवी का एंटरटेनमेंट यूनिट बन चुका हूँ। वाओ! इंस्टेंट रिग्रेट। मुझे पता था मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पता था मुझे, फिर भी। अच्छा चलो, देर हो रही है। तुम अभी तक यहीं हो? अंकल, मेरी कॉल बस होने वाली है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ। नहीं, इट्स ओके, बस अगला नंबर मेरा ही है। मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम दिया है, बजाय इसके कि तुम उसका सोचो। तुम्हें अपने इंटरव्यू की पड़ी हुई है। अंकल, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। मेरी आंटी से बात हो गई है। आई विल हैंडल इट। 1:30 बज रहा है। तुम्हारा इंटरव्यू हुआ भी तो 3 बज जाएंगे। 6 बजे मेहमानों ने आ जाना है। इन 3 घंटों में तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो? बहस मत करो, घर जाओ। अंकल, मैं रुकना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर करो वेट। कम से कम आज तो तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। तुम क्यों बिला वजह हर फॉर्मेलिटी से गुजरना चाहती हो, जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है? तुम एंजॉय इट। अंकल, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद अपने अंदर की मैं को मारना होता है। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। जब मैंने कह दिया जाओ तो जाओ, बस। लेकिन ये तो फिर गुलामी का रिश्ता हुआ ना। तुम इसको जो मर्जी समझो। देखो, सैलून नहीं जाना, शाम में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब भी जाए यहाँ से। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ, आपसे भी और आंटी से भी। क्योंकि अगर अपने वक्त में आप लोगों ने अंकल के सामने कुछ बोल दिया होता, थोड़ी फाइट कर ली होती, तो आज मुझे ऐसे सफर ना करना पड़ता। तुमने बोल के देख लिया ना, क्या मिला? कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो आदी हो चुकी है इस घर की औरतों के अपने सामने झुकाने की। आई एम सॉरी, लेकिन ये आदत आप दोनों ने ही डाली है उनको। इंटरव्यू कैसा हुआ? आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं ना? तब भी वहां काम कर रही हैं? कब से? क्योंकि शाहनवाज अंकल ने आपको भी कोई प्रिविलेज्ड होने की कहानी सुना दी होगी, राइट? मुझे एक बात बताओ सानिया, अभी तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गई थी, सलमान भी तब तक स्टेबल हो गया था, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी थी, तुम्हारी दोस्त भी वहां चली गई, तुम वहां क्यों नहीं जा सकी? तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है। क्योंकि अब तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम रिश्तों में इतना उलझ जाओगी कि इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली
What I was trying to tell you in the kitchen कि मुझे और मम्मी की इसकी आदत हो गई, लेकिन तुम अभी नहीं हो। इससे पहले कि इस घर का माहौल और डैडी की ईगो तुम्हें एग्जॉस्ट कर दे, तुम इस गुलामी से निकल सकती हो। I'm sorry मना, मुझे शायद ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm just frustrated. सलमान फैजान जैसा नहीं है ना, वो डैडी की तरह अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। उसे पकड़ो और यहाँ से अलग हो जाओ। Now go get ready.